प्रीस्टेज के लॉसेस के न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज हम। सो लॉसेस इन प्रीस्टेज। सो लॉसेस इन प्रीस्टेज देखने के लिए मिनट मैं आपको शो कर देता पीडीएफ। लॉसेस इन प्रीस्टेज गाइस। ओके, लॉसेस प्रीस्टेज कॉन्फ्लिक्ट लॉसेस और लॉसेस इन प्रीस्टेज। 1 मिनट। ओके, ओके, देखो यहाँ पे कितने सारे लॉसेस हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए। 4 losses for pre-tensioning. Sorry, pre-tensioning for four losses: elastic deformation, relaxation of stress, shrinkage of concrete and creep of concrete. पोस्ट टेंशनिंग के लिए 2 लॉस ज्यादा आते, फ्रिक्शन और एंकर। ओके, फ्रिक्शन और एंकर लॉस ज्यादा आले। अगर एक साथ ही पूरा का पूरा पूरे टेंडॉन्स अगर पूरे वायर्स हमने टाइट कर लिए तो यानी साइमल्टेनियसली अगर टेंशन कर लिए तो पोस्ट टेंशनिंग में 0 लॉस होता। और अगर सक्सेसिवली अगर मैंने ये किए बार इस सक्सेसिवली टेंशन अगर किए तो डिफॉर्मेशन यानी आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस आता है। ओके, देन नेक्स्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस क्या रहता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम इन टू एफ सी। ये आपने वीडियो में देखा होगा, मे बी देखा ना गाइस सबने वीडियो? प्रीस्टेज के वीडियोस देखी क्या सबने? ओके, सो वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके दिया है दैट इज चेंजिंग लॉस इज इक्वल टू गाइस changing loss is equals to m into fc. That m is equals to modular ratio is equals to es by ec. fc is equals to pre-stress concrete at the level of steel, that is p by a, यानी fc का फॉर्मूला निकालने का। इसका भी मैंने आपको बताया है कि इसेंट्रिसिटी ये p into e that is moment divided by I इंटू वाई रहता, लेकिन ये वाई अपने को कहां से कहां तक चाहिए, अपने को डिस्टेंस चाहिए इसेंट्रिसिटी का, दैट्स व्हाई दैट इज ई। ओके, तो वहां से अपना एफसी निकल जाता। एफसी यानी क्या है, प्रीस्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट अ लेवल ऑफ स्टील। ओके, सो उसी का ही एक एग्जांपल यहाँ पे देखे है। 1 मिनट।
Okay, a rectangular pre-stressed concrete beam has straight concrete force with a pre-stressing force of 1000 kilonewton. सर विसर जॉईन नाही होता म्हणते. ओके, जॉईन म्हणजे जेव्हा हे चालू राहते शेअरिंग तेव्हा जॉईन नाही होऊ शकत. परत त्याला जॉईन करायला लावा आता. ठीक आहे सर. जॉईन करायला लाव त्याला. झाला होता जॉईन तो. A rectangular tension pre-stressed concrete beam has straight concentrated force with a pre-stressing force of 1000 kilonewton. The beam is 300 into 500 in section. M20 grade concrete is used. M20 grade concrete is used. The loss of pre-stress due to elastic shortening. अब देखो प्री टेंशनिंग के लिए है. अब प्री टेंशनिंग के लिए क्या रहेगा लॉस? डायरेक्टली m इंटू एफ सी रहेगा. m इंटू एफ सी. अगर नंबर ऑफ बार्स देखे है तो n इंटू m इंटू एफ सी. यानी नंबर ऑफ बार्स अगर देखे तो देन दैट इज n इंटू m इंटू एफ सी, और इट इज डायरेक्टली m इंटू एफ सी. सो व्हाट इज m नाउ? What is m now? M is nothing but modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete. अब modulus of elasticity of concrete, अब आप बोलेंगे सर it is the 5000 under root of fck. Yes, it is the 5000 under root of fck. तो यहाँ पे 5007 क्यों लिखा है? तो गाइस प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए IS 1392 IS 1343 IS 1343 में गाइस ये देखे है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के लिए 5700 अंडर रूट ऑफ 20. 5700 अंडर रूट ऑफ 20. दैट्स व्हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका यही फॉर्मूला रहेगा. ओके, ये पुराने इसके लिए है, यानी WSM में ये फॉर्मूला है, और LSM में अगर देखेंगे अपन तो 5000 अंडर रूट ऑफ एफसी के पेज नंबर 16. ओके, तो ये नोट कर लेना आप, ये नोट कर लो आप. ओके, 2 into 10 raised to the power 5, that is 7.84. FC is equals to guys, FC is equals to क्या रहेगा? FC is equals to वहां पे फिर FC is equals to आपका E is equals to 0. देन आपका जो ये है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा. So that's why FC is equals to P by A ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ P by A. So that P by A, M into FC, directly answer. Okay. Then loss of shrinkage due to concrete. Loss of shrinkage due to concrete. Shrinkage is defined as change in volume of concrete member. Changing volume of concrete member. It's depend upon the humidity in atmosphere. Humidity in atmosphere with passage of time, but unrelated to application of load. यानी application of load पे relate नहीं कर रहा है, ये क्या पे relate कर रहा है? ये humidity in atmosphere और उसके टाइम पे, एंड वॉल्यूम किस तरह है, क्या है, चेंजिंग वॉल्यूम किस तरह हो रहा, उस पर डिपेंड कर रहा है. फैक्टर अफेक्टिंग श्रिंकेज, टाइप ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट, मेथड ऑफ क्यूरिंग भी उस पर इफेक्ट करेगा. कि मेथड ऑफ क्यूरिंग, अगर आपने क्यूरिंग ही नहीं किया 101% श्रिंकेज इज ओवर. ओके, सो मेथड ऑफ क्यूरिंग भी इफेक्ट करेगा. यूज हाई स्ट्रेंथ विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, रिजल्ट इन reduction in shrinkage and consequently loss of pre-stress. Okay, the priority cause to drying shrinkage is progressively loss of water from concrete. Okay, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वाटर इन कंक्रीट. अगर आपने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद और बराबर मिक्स नहीं हुआ, वाटर बराबर मिक्स नहीं हुआ, वाटर बाहर चले गया, तो ऑब्वियसली दिस आर द
shrinkage is occur. Okay, shrinkage is occur. In this case, pre-stress member generally moist, pre-stress member generally moist. Curing is restored in order. Okay, the prevent shrinkage until the time of transfer, यानी श्रिंकेज कहाँ तक, ट्रांसफर यानी क्या गाइस, ट्रांसफर यानी क्या? हेलो, व्हाट इज ट्रांसफर गाइस? आवाज नहीं आ रहा कि मेरा? स्नेहल, ट्रांसफर म्हणजे काय होतं? अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर. वैष्णवी, तृप्ति, क्या होता अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर? राहुल, also गणेश. ओके, देखो क्या होता है, यानी कोई भी बात नहीं कर रहा है. अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर यानी क्या है गाइस? ट्रांसफर क्या कर रहे हैं हम प्री स्ट्रेस कर रहे हैं काय में, कंक्रीट में. सो ट्रांसफर कंक्रीट सेट हो जाने के बाद जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको पोस्ट टेंशनिंग बोलेंगे. कंक्रीट सेट होने के पहले अगर मैं स्ट्रेस ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐसे कोई कंक्रीट है क्या? प्री टेंशनिंग है, लेकिन प्री टेंशनिंग ट्रांसफर काय में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रहा, टेंडान में हो रहा. टेंडान स्ट्रेस है, उसको काट रहा कब? सेट होने के बाद ही काट रहा. तो दोनों इसमें प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में जो भी ट्रांसफर हो रहा है लोड, वो दोनों भी आफ्टर द सेटिंग ऑफ कंक्रीट ही हो रहे. लेकिन टेंशनिंग ऑफ बार इट्स अ डिफरेंट थिंग. टेंशनिंग ऑफ बार प्री टेंशनिंग में पहले टेंशन हो रहा, पोस्ट टेंशनिंग में बाद में टेंशन हो रहा. पोस्ट टेंशनिंग में कब टेंशन हो रहा गाइस? बाद में टेंशन हो रहा पोस्ट टेंशनिंग में. तो पोस्ट टेंशनिंग में बाद में टेंशन हो रहा, लेकिन अप्लीकेशन ऑफ द लोड ऑन दी अवर कंक्रीट ये कब हो रहा? ये दोनों आफ्टर द सेटिंग ऑफ कंक्रीट ही हो रहा. तो जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाए, जब तक द सेट नहीं हो जाए कंक्रीट, तब तक आपको क्या करना है? श्रिंकेज अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी प्रिवेंट करना है श्रिंकेज को. ऑब्वियसली जब तक आपका सेट नहीं हो जाएगा तब तक श्रिंकेज को प्रिवेंट करना है. उसके बाद तो श्रिंकेज नहीं होगा. ओके, कब तक आपको करना है? इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग मेंबर जनरली मॉइस्ट क्यूरिंग रहती है. ओके, इज रिस्टोर्ड इनटू ऑर्डर टू प्रिवेंट श्रिंकेज अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर. जनरली क्या होता है कि कभी कभी प्री टेंशनिंग के लिए यानी स्लीपर्स को आपको 3 दिन के स्टैंड पे आपके जो ये है वो काट दिए जाते हैं और 3 दिन का मॉइस्ट क्यूरिंग उसको किया जाता है. तो उस टाइम में आपको श्रिंकेज प्रिवेंट करना पड़ता है. ओके, कॉन्सिक्वेंटली द टोटल रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेंथ विल बी लार्जर इन प्री टेंशन मेंबर ऑफर्स transfer to pre-stress in compression with post-tension member where a portion of shrinkage will have already taken place by the time of transfer of stresses. Okay, so losses in shrinkage in pre-tensioning that is or post-tensioning that is ES यानी
strain in concrete, which strain? Shrinkage strain in concrete into shrinkage strain in total shrinkage strain having volume 3 into 10 to the power, that is for our pre-tensioning. Okay, pre-tensioning and modulus of elasticity of steel. Okay, ES is equals to, and for post-tensioning 2 into 10 to the power minus 4 log 10 T plus 2 for post-tensioning. Okay, ES is equals to modulus of elasticity of steel, T is equals to age of concrete at transfer in days. अगर आपने 7 days में ट्रांसफर किया तो 7 days, 3 days में ट्रांसफर किया तो 3 days, एंड आपने अगर 28 days में ट्रांसफर किया तो 28 days. सो इट्स डिपेंड अपॉन द ट्रांसफरिंग केस. यानी क्या ट्रांसफरिंग केस यानी क्या कि आप स्ट्रेस कब दे रहे हैं आपके कंक्रीट. ओके, देन लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट. Loss due to creep of concrete. Now, what is the creep of concrete? Creep is the property of concrete by which it is continuous in deform with time under situated load. Okay, sorry, sustained load at unit stress. यानी एक unit stress के लिए with an accepted elastic range. It is elastic deformation increase at decreasing rate during the time of loading, and its total magnitude may be several time. Okay, as large as the short term modulus, sorry, देखो मे बी सेवरल टाइम बोल रहा है, सेवरल टाइम्स, एज लार्ज एज द शॉर्ट टर्म इलास्टिक डिफॉर्मेशन. यानी लार्ज एज यानी बहुत बड़े टाइम के लिए आपका आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिफॉर्मेशन. द स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप vary with the magnitude of stresses. It is a time dependent phenomena रहेगा. Creep of concrete result in losses in steel stress. Okay, creep of concrete result in loss, यानी लॉस होगा, काय में लॉस होगा, स्टील के स्ट्रेस में लॉस होगा. ओके, लॉस ड्यू टू क्रीप कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स. ये दोनों मेथड्स भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. ओके, कि किस तरह हम कर सकते हैं. स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल्स टू क्रीप स्ट्रेनिंग इनटू एफसी इनटू ईसी. ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से. ओके, ये भी एक्सप्लेन किया है. इसके डायरेक्टली न्यूमेरिकली देखेंगे. देन रिलैक्सेशन क्यों होता है, क्या होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है वीडियो में. ये नहीं किया था, ये एकदम शॉर्ट में किया था, दैट्स व्हाई मैंने अभी यहाँ पे पढ़ के आपको बताया. फ्रिक्शन इज ऑल्सो मैंने वोबलिंग वगैरह क्या होता, किस तरह होता, और फ्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 2. क्या ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर दिस एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 आपको समझ गया है? हेलो, 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 मैं आपसे पूछ रहा हूं. नहीं, ओके, नो इश्यूज. A rectangular post tensioning concrete beam of span 10 meter, 150 mm wide and 300 mm deep. 150 mm wide यानी इसका width देखिए और इसका depth देखिए, that is 300 mm depth. 10 meter it is the length. Resisting force cable initiated यानी initial stress it is equals to 1200 MPa. 1200 MPa. The cable with parabolic
cable is parabolic with an eccentricity 50 mm at mid toward tension zone. टूवर्ड टेंशन जोन के लिए आपका क्या देखे है, इसेंट्रिसिटी 50 देखिए। अब इसेंट्रिसिटी एट यहाँ पे सेंट्रल पे यानी आपको एंड पे देखे नहीं है, यानी हम जीरो पकड़ेंगे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ड्यूरिंग मटेरियल सॉरी डक्टिंग मटेरियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डक्टिंग मटेरियल एंड केबल, डक्टिंग मटेरियल एंड केबल इज, जो भी डक्टिंग यानी डक्टिंग इसमें हम डाल रहे हैं, वो डक्टिंग में क्या डाल रहे हैं, हम केबल डाल रहे हैं, तो डक्टिंग में आपका फ्रिक्शन कितना है, तो 0.3 है, 0.3 दैट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। एंड वोबलिंग कांस्टेंट, वोबलिंग कांस्टेंट गाइस, वोबलिंग कांस्टेंट आपका कितना है, 0.0015 मीटर। प्रीस्ट्रेस लॉस सॉरी परसेंटेज लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन केबल इज टेंशन फ्रॉम वन एंड इज, यानी केबल सिर्फ और सिर्फ टेंशन आपका एक एंड से ही है, ऐसे पकड़ लो, तो आपका फ्रिक्शन लॉस कितना रहेगा। तो फ्रिक्शन लॉस के लिए ये फॉर्मूला है, इसके लिए आपको ये पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फ्रिक्शन यानी लॉसेस का, लॉसेस इन पोस्ट टेंशनिंग वाला, उसमें आपको समझेगा कि ये किस तरह है करके। ओके, डबल डबल एक्सप्लेन करने से बेटर है कि आप वो वीडियो पहले देख लो। एंड स्लोप एट, क्या बोला है सबसे पहले, स्लोप एट एंड्स, स्लोप एट एंड्स दैट इज थीटा, सबसे पहले थीटा निकालना पड़ता है। dy by dx is equals to theta is equals to 4h by l, so 4 into h, h it is 40 divided by l, l it is 10,000 mm में ले रहे हैं हम, तो दैट इज इन रेडियन, रेडियन में 0.02 रेडियन में आंसर निकला। देन अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा 0.04 रेडियन, ये आपका अल्फा निकला। अल्फा निकलने के बाद ये आपका यही है, यानी डायरेक्टली सिग्मा आर है कि स्ट्रेस क्या निकलेगा, तो सिग्मा नॉट इंटू न्यू इंटू अल्फा प्लस के इंटू एक्स। अब ये एक्स जो है ये मीटर में लिया है गाइस, दैट इज इन रेडियन एंड दैट इज इन एमपीए, एमपीए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो आप बोलोगे सर ये जब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिया है तो यहाँ पे ये मीटर में क्यों। गाइस दिस वैल्यू आपकी काय में देखिए 0.0015, 0.0015 देखिए है ना, 0.0015 पर मीटर में देखिए। So 0.0015 that is in per meter, that's why this is taken in meter। ये तो एमपीए में है, ये तो आपको पता है, एमपीए यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, that is no value। रेडियन has secondary unit that is no value, okay, and that is per meter, that's why this 10x it is in taken in meter। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे गलती करके मैक्सिमम लोग गलत आंसर करके आते, तो ये यूनिट देखना। अगर ये एमएम में देखिए वोबलिंग यूनिट, सो टेक इट इन एमएम, यानी आपका जो लेंथ रहेगा वो एमएम में लेंगे। सेंटीमीटर में देखिए सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में देखिए मीटर में लेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि हम यहाँ पे ये जो एक्स है वो कौन से इसमें लेंगे। परसेंटेज, अभी परसेंटेज यानी क्या, परसेंटेज लॉस यानी क्या, जो भी आपका स्ट्रेस अभी रिड्यूस हो रहा है, दैट स्ट्रेस रिड्यूस, चेंजिंग स्ट्रेस टू द ओरिजिनल स्ट्रेस into 100%, यानी लॉस ऑफ परसेंटेज, तो 2.7% हो गया, 2.7%। देन लॉस ड्यू टू एंकर स्लिप, एंकर स्लिप का ही लॉस किस तरह होता है, क्या होता है, ये भी मैंने बताया, तो भी वंस हम फिर से इसको देख लेते हैं। मैंने उतना अच्छे से नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली बताया ओके वीडियो में। इन मोस्ट टेंशनिंग देयर इज नॉट अ मोस्ट, देयर इज पोस्ट, प्लीज चेंज दिस M to P। Okay, in post tensioning system, when cable is tensioned and jack, cable is tensioned and the jack cable is tensioned and the jack is released to transfer pre-stress to concrete, that is concrete, okay, concrete, यहाँ पे भी स्पेल मिस्टेक है, concrete, okay, in the friction wedge, जो भी हम फ्रिक्शन वेज लास्ट में लगाते हैं वहां पे, एम्प्लॉय टू ग्रिप द वायर स्लीव ओवर स्मॉल डिस्टेंस, यानी वो जो आप ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप,
एंकर लगाते ही वो आपका स्लीप हो रहा है स्मॉल डिस्टेंस बिफोर द वायर आर फाइनली housed between the wedges between the wedges the magnitude of sleep is depend upon the type of wedges यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लेंथ होगी सो आपका जो भी स्ट्रेस रहेगा दैट इज चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ईएस यहाँ पे भी उल्टा पुल्टा लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम जाए दैट इज changing length that is nothing but a sleep of anchor that is in mm that is changing length जो भी आपकी changing length हो रही जो भी आपका sleep हो रहा है that is the changing length per original length into modulus of velocity that is nothing but a changing stress okay इसको भी loss में लिखना है percentage of loss higher for short member के लिए higher है ये भी आप एक याद रखना कि short member के लिए ज्यादा है short member than for the comparatively large member why short member की लेंथ कम रहेंगी गाइस शॉर्ट मेंबर की लेंथ कम रहेंगी लॉन्ग मेंबर की लेंथ ज्यादा रहेंगी चेंजिंग स्लीप जो है वो बहुत कम ही रहेगा दोनों केसेस में कम ही रहेगा यानी सपोज 2 mm है या फिर 1 mm है तो वो 1 mm में 1 मीटर के लिए भी 1 mm रह सकता है और 10 मीटर के लिए भी 1 mm रह सकता है सो दैट्स व्हाई जो भी है लार्जर के लिए कंपैरेटिवली कम और शॉर्टर स्पैन के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा ओके जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए a concrete beam 30 meter span post tension by cable carrying an initial stress 1000 MPa the sleep jack 5 mm यहाँ पे तो मैंने अभी 1 mm का ही बात किया था यहाँ पे 5 mm at ending 5 mm ES is equals to 210 kilonewton per mm square that is KPA नहीं है GPA okay that is in GPA is it is in given percentage loss of pre-stress due to anchor so we know the changing length upon original length into ES so changing length it is guys 5 divided by original length 30,000 into ES तो ये आपका क्या हो गया चेंजिंग स्ट्रेस और लॉस हो गया तो परसेंटेज ऑफ लॉस चेंजिंग स्ट्रेस जो भी लॉस है डिवाइड बाय इनिशियल स्ट्रेस इनटू 100 तो ये आपका लॉस हो ये आपके हो गए यहाँ पे दिए वाले पार्ट्स ये भी टेबल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है ये भी टेबल आप वीडियो में देख सकते हैं ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके क्या आप ये देखना चाहते हो अभी भी सॉल्व करके मैं कल भी सॉल्व इसको कर सकता हूँ 9 क्वेश्चंस या मैं करके दे दूं अभी पूरी के पूरे वैसे बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम पास कर लिया आपने क्या आप करने वाले हो खुद से 10 के 10 ही क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 4.3 आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 3 से मानता का तू क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 फर्स्ट 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 3 म्हणता है तू क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 4.30 इथे दिलेला आहे ना हो पण आलाय आन्सर जे आता एक्झाम्पल घेतलं ना एक्झाम्पल नंबर 2 बिलकुल सेम आहे तसं हा तर ते तर आहेच तर तुम्ही सगळे सॉल्व करून बघता का माझ्या मते तुम्ही स्वतः सॉल्व कराल तर बेटर राहणार सगळे क्वेश्चन आपण ई घेऊन घेऊ आता ओके ई ला स्टार्ट करून टाकू तुम्ही सगळे क्वेश्चन जे आहे 9 क्वेश्चन्स आहे 9 क्वेश्चन्स तुम्ही बघून घ्या म्हणजे सॉल्व करून घ्या जो क्वेश्चन तुम्हाला सगळ्यांना नहीं आलेला है तो क्वेश्चन अपन बघू क्यों मैं ये बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी इस सारे क्वेश्चंस की तो वो बेटर रहेगा बेटर फॉर यू यानी आप दिमाग लगाओगे इस पे कि कैसे सॉल्व करना है अगर मैं ही सॉल्व करके दे रहा तो आपका दिमाग ही नहीं दौड़ेगा आपका दिमाग दौड़ाओगा इस बेटर रहेगा ओके सो अपन इसको कल देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस को ठीक है अभी हम देखते हैं विद इन 10 मिनट्स E2
फॉर हाफ एन आवर के लिए। 10 मिनट्स पकड़ने से बेटर है कि 15 मिनट से पकड़ लो। 9 o'clock को एग्जैक्ट चालू हो जाएगा बैच, 9 AM टू 10:30 AM। 10:30 AM तक 1.5 घंटा टोटल रहेगा। तो 1.5 घंटे में जो दोनों इसके अपने को ये देखना है, क्वेश्चंस देखना है, 2 यूनिट के क्वेश्चंस देखना है, तो 2 यूनिट के क्वेश्चंस हम देख लेंगे। उसके भी क्वेश्चन आई होप सो आपने सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मैं करके दे दूंगा, अभी मैं रुकूंगा नहीं उसमें, क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। 101% 2 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम दिस टॉपिक, सो इसको लाइटली मत लो। ओके, सो मिलते हैं 10 मिनट में गाइस, विद इन द 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, 9 o'clock को। ओके, 9 o'clock फॉर E2। ओके।